नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की जो स्थापना की गई है उनमें शीघ्र लेखक ग्रेड 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 और सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के लिए कुल 1255 पदों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्य के इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और संबंधित पद अनुसार आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो आप 30 दिसंबर 2021 तक चाहे महिला हो या पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अच्छा खासा सैलरी मिलने वाली है। मिनिमम बात करें तो 19,500 से मैक्सिमम 62,000 रुपये तक अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी निर्धारित की गई है। इसकी और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेझिझक सब्सक्राइब कर लीजिए। यह पूरी तरह से निःशुल्क है और इसका बेनिफिट यह है कि आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको इस वैकेंसी की पीडीएफ फाइल की तरफ, जिसकी पूरी डिटेल्स बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह वैकेंसी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायालयों में भर्ती के लिए विभागीय विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंस डेट की बात करें तो 30 नवंबर 2021 से ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेसिंग स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए आप एमपी के अलावा दूसरे राज्य के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लास्ट डेट की बात करें तो 30 दिसंबर 2021 तक निर्धारित की गई है। इसके प्री एग्ज़ाम का डेट और मेंस एग्ज़ाम की डेट की सूचना आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी, जिसके लिए आप निरंतर चेक करते रहिएगा। चलिए बात करते हैं इनके पोस्ट डिटेल की। तो यहाँ पर 3 ग्रुपों में बांटा गया है, जिसके पद नाम की बात करें तो शीघ्र लेखक ग्रेड 2 के लिए 108 पोस्ट है। वहीं पे बात करें शीघ्र लेखक 3 के लिए तो 205 पोस्ट है और शीघ्र लेखक ग्रेड 3 यानी कि कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए 11 पोस्ट है। इनकी सैलरी की बात करें तो ग्रेड 2 के लिए 250 ग्रेड पे है, वहीं पे ग्रेड 3 के लिए 2400 ग्रेड पे है और जो कोर्ट मैनेजर स्टाफ के होंगे उनकी 1900 ग्रेड पे सैलरी है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 910 पोस्ट हैं, वहीं पे इंग्लिश नोइंग के लिए 21 पोस्ट हैं। इनकी ग्रेड पे की बात करें तो दोनों का सेम 1900 ग्रेड पे है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1255 है, जिसमें आप एमपी के अलावा भी दूसरे राज्य के जो उम्मीदवार होंगे वो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज पूरी डिटेल दी गई है। जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं उसी के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एमपी के अलावा भी दूसरे राज्य के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अनारक्षित कैटेगरी के जो जितने भी पोस्ट हैं आप उन्हीं में सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। जो मध्य प्रदेश के बाहर के जो राज्य होंगे सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित पदों पर ही आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इनकी शैक्षणिक योग्यताओं के लिए, यानी कि किस पोस्ट के लिए कौन सी योग्यता रखी गई है। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा गया है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आप पास आउट हुए हों। और इनकी जो दूसरी कंडीशन है वो CPCT स्कोर कार्ड से एग्ज़ाम पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा आप IIT से भी पास आउट होंगे तो भी आवेदन कर सकते हैं। इसकी थर्ड कंडीशन की बात करें तो हिंदी शॉर्ट हैंड में 100 शब्द पर मिनट के हिसाब से आपको आना चाहिए। चौथी कंडीशन है इसकी कम से कम आपको 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और जो कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए जो निकली हुई है इसकी योग्यता की बात करें तो इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आना चाहिए। इसकी चौथी कंडीशन भी सेम वही है, आपको 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए तभी आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ साथ जो सेकेंड कंडीशन में आपको ऊपर बताया था सेम वही है, थर्ड कंडीशन भी वही है, आपको कंप्यूटर पास आउट होना चाहिए। यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 जो इंग्लिश नोइंग के लिए है इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। सेम सेकेंड कंडीशन भी सेम वही है। थर्ड कंडीशन की बात करें तो आपको इंग्लिश
जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आना चाहिए। इसके साथ साथ एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है, जैसे कि आप आवेदन करने से पहले तक आपको परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेना है, या जो सर्टिफिकेट होगा चाहे जो भी प्रमाण पत्र होगा वो आपके पास होना आवश्यक है। इसके सेकेंड नोट की बात करें तो जो आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होगा वो मध्य प्रदेश के शासन द्वारा जो जारी पत्र क्रमांक यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा भी आप समकक्ष योग्यता आप रखते हैं, इनमें से कोई सा भी बीएससी, आईटी, एमसीए या कुछ भी आपके पास जितने भी डिप्लोमा डिग्री या डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड कॉलम पे दिया गया है कि अगर आप बीएससी, बीकॉम जैसी डिग्रियाँ रखते हैं जिसमें कंप्यूटर का सिर्फ एक ही विषय का अध्यापन किए होंगे तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, यहाँ पर आरक्षण संबंधी कुछ निर्देश दिए गए हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, आपको कैटेगरी में और अधिकतम उम्र में आपको छूट दी जाएगी अगर आप मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होते हैं तो। अगर आप मध्य प्रदेश के राज्य से बाहर दूसरे राज्य से अगर आवेदन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित पोस्ट पर ही आवेदन कर सकेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट की गणना जो है 1 जनवरी 2021 से कम आपकी 18 वर्ष कंप्लीट हुआ होना चाहिए। वहीं पर मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 वर्ष यहाँ दिया गया है। यहाँ पर आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी गई है। अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के बाहर से आवेदन करते हैं तो उनकी निर्धारित आयु जो है वो 40 वर्ष अधिकतम रखी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आवेदन करते हैं तो उसकी शुल्क जो है वो कितनी होगी। जो अनारक्षित होंगे और मध्य प्रदेश राज्य के बाहर से जो आवेदन करेंगे उन अभ्यर्थियों को 200 रुपये जो परीक्षा शुल्क है, उसके अलावा जो सेवा प्रदाता को दे पोर्टल व अन्य शुल्क जो रखी गई है, उसके अलावा टोटल शुल्क की बात करें तो 777 रुपये देना होगा। वहीं पर आरक्षित वर्ग की बात करें जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे उनको कुल आवेदन शुल्क 577 रुपये पेमेंट करना होगा। दोस्तों, आवेदन करने से पहले आप अपने शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर यह तय कर लीजिएगा कि आपके पास समकक्ष डिप्लोमा या डिग्री है या नहीं है, तभी आप आवेदन करिएगा। तो आवेदन करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और पूरा डिटेल पढ़ने के बाद ही आप आवेदन करना स्टार्ट करिएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम आपको 2 भागों में देना होगा। एक जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो ऑनलाइन की होगी और एक मुख्य परीक्षा होगा। इसकी प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो 100 अंक की होगी और ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लेने के लिए, यानी कि जो संख्याएं होंगी उनको कम करने के लिए। जितने भी आवेदक आवेदन करते हैं तो उनकी संख्याओं को सिर्फ कम करने के लिए ही यह टेस्ट रखी गई है। इसमें जो प्राप्त अंक होंगे उनको अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए यहाँ पर एक एडमिट कार्ड निकालना होगा, जिसे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जिसकी सूचना आपको एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले दी जाएगी, जिसका आप निरंतर यहाँ पर चेकआउट करते रहिएगा। इसके परीक्षा सेंटर की बात करें तो अगर कोई विशेष परिस्थिति आती है तभी 2 पालियों में रखा जाएगा। अगर उम्मीदवारों की संख्या अगर ज़्यादा रहती है तो मध्य प्रदेश राज्य के बाहर भी परीक्षा केंद्र आयोजित की जा सकती है। तो दोस्तों, यह रही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में निकलने वाली वैकेंसी की पूरी जानकारी, जिसका डिटेल आप यहाँ पर और देख सकते हैं। इस PDF फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डिटेल पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी एक अच्छा रोजगार पाने का मौका मिल सके। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।